mind purity. दोस्तों, आज की इस कहानी से आपको ये सीखने को मिलने वाला है कि जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है, सब कुछ संभव हो सकता है। जीवन में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। काम किए हैं और इन गलत कामों को सुधारने के लिए कोई भी विकल्प नहीं है। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक दिन बुद्ध श्रावस्ती के ही एक गांव में भिक्षाटन के लिए पहुंचते हैं। जब बुद्ध गांव में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। दूर दूर तक कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। बुद्ध उस गांव के पहले द्वार पर जाते हैं और कहते हैं, भिक्षाम देहि। परंतु भीतर से कोई बाहर नहीं आता। बुद्ध दूसरे द्वार पर जाते हैं परंतु कोई दरवाजा नहीं खोलता। बुद्ध तीसरे द्वार पर जाते हैं परंतु उस द्वार से कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं आता। फिर अचानक से एक दरवाजा खुलता है जिसमें से एक व्यक्ति बाहर निकलता है। वो जल्दी से बुद्ध का हाथ पकड़ता और उन्हें अपने घर में ले जाता है और कहता है, क्षमा करे भगवान, परंतु इस समय आप बाहर नहीं जा सकते। उंगलीमाल को श्रावस्ती की सीमा पर देखा गया है। सभी गांव वाले डर के मारे अपने अपने घरों की खिड़कियां दरवाजे बंद करके बैठे हुए हैं। भगवान उस व्यक्ति से पूछते हैं कि कौन है ये उंगलीमाल और उसे इतना भय क्यों है। वह व्यक्ति कहता है कि उंगलीमाल एक राक्षस है। उसे जो भी मनुष्य मिलता है, बच्चा, स्त्री, पुरुष, यहां तक कि सन्यासी भी, वो किसी को भी नहीं छोड़ता। महाराज प्रसन्नजीत के सैनिक भी उसे डरते हैं। भगवान उसे पूछते हैं, क्या वो ये सब धन के लालच में करता है? वो व्यक्ति कहता है, नहीं, धन का उसे कोई लालच नहीं है। वो जब भी किसी मनुष्य पर वार करता है तो उसकी उंगली काटकर गले की माला बनाता है, इसलिए उसका नाम उंगलीमाल पड़ गया है। और यह भी सुना है कि जब उसकी गले की माला में 100 उंगलियां पूरी हो जाएगी तो उसकी विनाशक शक्तियां और भी बढ़ जाएंगी। बुद्ध कहते हैं, आभार आपका जो आपने मुझे उसके बारे में बताया। फिर वो व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि कृपा कर आप बाहर न जाइए, क्योंकि वो आप पर भी वार कर सकता है। बुद्ध कहते हैं, भय से अपनी राह छोड़ दो, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। मुझे भिक्षा मांगता देख जन जन के हृदय में उंगलीमाल का भय कम होगा। फिर वो व्यक्ति कहता है, नहीं भगवान, आप मत जाइए, ओ बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। बुद्ध कहते हैं, ओ खतरनाक नहीं बल्कि दुखी है और मुझे उसके पास जाना होगा क्योंकि उसे मेरी आवश्यकता है। इतना कहकर बुद्ध उस व्यक्ति के पास से चले जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद भगवान वन में प्रवेश करते हैं। वन में चारों ओर एक सन्नाटा छाया होता है। दूर दूर तक ना तो कोई मनुष्य और ना तो कोई पशु पक्षी दिख रहा होता है, परंतु बुद्ध अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। अचानक बुद्ध के सामने उंगलीमाल आकर खड़ा हो जाता है। उसका रूप इतना डरावना होता है कि कोई भी व्यक्ति उसे देखकर भयभीत हो जाए। उसके गले में उंगलियों की माला होती है। चेहरा और हाथ रक्त से सने होते हैं और शरीर बलशाली होता है। उसका रूप इतना भयानक होता है कि किसी भी साधारण व्यक्ति के प्राण तो उसे देखते ही निकल जाए। परंतु बुद्ध पर उंगलीमाल के इस डरावने रूप का कोई भी असर नहीं होता। बुद्ध कुछ क्षण तक एक शांत मुस्कुराहट के साथ उंगलीमाल की तरफ देखते हैं और फिर उसकी बगल से निकलकर अपने मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। बुद्ध को ऐसा करते देख उंगलीमाल को यह समझ नहीं आता कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। वह मन ही मन सोचता है कि मुझे देखकर लोग या तो भाग जाते हैं या मुझे देखकर ही मर जाते हैं या फिर मुझसे अपने प्राणों की भिख मांगते हैं। मैंने कई सन्यासियों भी मारा है, लेकिन मैंने आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो मुझे शामिल करके अपने मार्ग में आगे बढ़ जाए। या तो मुझ पर ध्यान नहीं दिया जाएगा या फिर हो सकता है कि यह देख ही न सके, लेकिन मुझे इससे क्या, मुझे अपने साख की मैगजीन पूरी करनी है। उंगलीमाल ने बुद्ध को आवाज दी कि साधु रुक। फिर भी बुद्ध उंगलीमाल को नजरअंदाज करते हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। उंगलीमाल अधिकांश क्रोध में बुद्ध को आवाज लगाता है कि साधु रुक। फिर भी बुद्ध उंगलीमाल को नजरअंदाज करते हैं और अपने रास्ते में आगे बढ़ते हैं।
उंगलीमाल तीसरी बार बहुत ही बड़े पैमाने पर क्रोधित आवाज लगाई और बोला, ये साधु रूख। फिर बुद्ध रुकते है। उंगलीमाल बुद्ध के पास गया और बोला, मेरे आदेश का पालन क्यों नहीं किया? आवाज देने के बाद रुका क्यों नहीं? बुद्ध कहते हैं, मैं तो पहले ही रुक गया हूं, तुम ही जा रहे हो। उंगलीमाल समझ ही नहीं पाता कि बुद्ध क्या कह रहे हैं, लेकिन ये जरूर समझ आता है कि सामने खड़ा व्यक्ति थोड़ा भी नहीं डर रहा है। उंगलीमाल बुद्ध को आकर्षित करने के लिए चिल्लाकर पूछता है, एक साधु को भय नहीं लग रहा है क्या? मैं आदिमानव हूं। बुद्ध कहते हैं, नहीं, तुम मानव हो। बुद्ध की यह बात उंगलीमाल के हृदय पर आधारित है। पहली बार किसी ने उसे मानव कहा था, लेकिन उसने इस बात को देखने का प्रयास किया है और बुद्ध से पूछा गया है, ये साधु तूने ये क्या कहा कि तू रुका है जबकि तू चल रहा था, और तूने ये क्यों कहा? मैं रुका नहीं। बुद्ध कहते हैं, मैं बहुत पहले ही रुका हुआ हूं, यानी मैंने ऐसे सारे अवशेष काम करना पहले ही छोड़ दिया है जिसमें कोई भी व्यक्ति पहुंच सकता है। सब जीना चाहते हैं, बस तुम उन्हें करुणा से देखने का प्रयास करो। उंगलीमाल कहता है, इंसान में ना तो प्यार है और ना ही करुणा है, सिर्फ छल और कपट है। इसलिए मैं हत्या करूंगा और किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। बुद्ध कहते हैं, शत्रु लोगों ने उंगलीमाल को बहुत दुख दिया है। प्रमुख मनुष्य अज्ञानता का कारण बनता है। तृष्णा, द्वेष, मोह, माया के सभी अज्ञान की ही संतानें हैं, लेकिन वो व्यक्ति एक ही हैं जिसमें दया, करुणा, सद्भाव और समझ का उदय भी होता है। उंगलीमाल यदि इस जीवन में क्रोधी लोग हैं तो दयावान भी है। बस पट्टी अपने आंखों से इस अंधेपन की पट्टी को अलग कर देगी, जो पट्टी केवल बुरी दिख रही है। तीसरी बार बुद्ध की वाचनों को सुनकर उंगलीमाल का खुद पर से संयम हट जाता है। उसे अपनी समझ नहीं आ रहा कि पहली बार उसे इतना अजीब क्यों लग रहा है। उसने ऐसा करने की कोशिश की, क्रोध करने की, लेकिन कर नहीं पाया। उंगलीमाल कहता है, तुम और लोगों जैसे नहीं हो। बुद्ध कहते हैं, मैं हर व्यक्ति जैसा हूं, बस जागृत हूं और सिद्ध कर रहा हूं कि हर व्यक्ति में जा की क्षमता है। मेरा मार्ग चिन्ह को दया में बदल दिया गया है। उंगलीमाल, तुम घृणा के पथ पर हो, बस इस क्षण रुक जाओ। आपके अंदर भी ये क्षमता है कि तुम दया और करुणा के पथ पर चल सको। इतना में ही उंगलीमाल के हाथ से कटरी जमीन पर गिर जाती हैं और उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। नैतिक कोई कब तक बुद्ध को अनदेखा करेगा? उंगली से अंकित बुद्ध से पूछते हुए, आप उन लोगों में से क्या है जिनमें बुद्ध कहते हैं, जो लोग मुक्ति के मार्ग पर चलना सिखाते हैं? फिर बुद्ध कहते हैं कि मैं वही हूं और हथियार भी मुक्ति के मार्ग पर ले जाना चाहता हूं। फिर उंगलीमाल कहता है, अब मैं बहुत दूर निकल गया हूं, मैंने बहुत हत्याएं की है और बहुत पाप किए हैं। मैं अब चाहता हूं कि वापस न लौट सकूं और मेरी वापसी अब असंभव है। बुद्ध कहते हैं, असंभव कुछ भी नहीं, जब जागो तभी सावेरा। उंगलीमाल का कहना है कि मैं अब पुनः जीवन की ओर नहीं मुड़ सकता, बहुत देर हो चुकी है। बुद्ध कहते हैं, तुम इतने अकेले हो कि तुम जानते हो कि जिसने अब तक बुरा किया, इसका मतलब यह है कि आप जानते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। उंगलीमाल ने जिस दिन से अच्छा काम करना शुरू कर दिया, उस दिन से एक नया जीवन शुरू हो जाएगा। फिर उंगलीमाल कहता है, मैं कितना भी अच्छा काम क्यों न करूं, लेकिन लोग मुझे एक ही नजर से देखेंगे और मुझे चैन से जिन्हें नहीं देंगे। बुद्ध कहते हैं कि उंगलीमाल का यदि विद्रोही हिंसा का मार्ग नष्ट हो जाएगा तो मैं सुरक्षा मार्ग बनाऊंगा और मित्र की रक्षा करूंगा और सशस्त्र लोगों की घृणा से बचाऊंगा। बस पहला कदम तुम्हारा ही उठाया जाएगा। उंगलीमाल खोजक है, ये क्या हो सकता है? बुद्ध कहते हैं, निश्चित रूप से हो सकता है। तुम में असामान्य बुद्धि है। उंगलीमाल, तुम परम सत्य के पथ पर बहुत आगे जा सकते हो। उंगलीमाल बुद्ध के चरण में गिरकर और आगे कहा गया, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं सभी अवशेष बनाना छोड़ दूंगा और आपके पीछे करुणा के पथ पर चलूंगा। कृपया आप मुझे अपना शिष्य बनाएं। बुद्ध कहते हैं, मैं कोसी को अपना शिष्य नहीं बनाता, बल्कि व्यक्ति स्वयं मेरे संघ से जुड़ता है। उंगलीमाल उसी समय बुद्ध का भिक्षु बन गया। यहां एक बात समझना जरूरी है कि बुद्ध को कोई भी अपना साधु नहीं मानता था।
जो भी व्यक्ति उनके साथ जुड़ता था तो उसे केवल मार्ग दिखाते थे। भिक्षु और शिष्य शब्द केवल संघ से जुड़ने वाले लोगों की पहचान थी। कहानी में आगे बढ़ते हुए बुद्ध का भिक्षु बनने के बाद उनका नाम अहिंसा पर जाना जाता है। फिर बुद्ध ने अपना नाम ऐसा ही रखा और वो ठीक वैसा ही बन गया। दोस्तों, आइए जानते हैं कि कैसे अंगुलीमाल राक्षस एक अहिंसक बना। इसे जानने के लिए आखिर तक देखे। जब अहिंसक प्रथम बार अन्य भिक्षुओं के साथ एक गांव में भिक्षाटन के लिए जाता है तो गांव में कुछ लोग उससे बदला लेने के लिए उसे लाठी डांडों से पिटने लगते हैं। जब ये बात बुद्ध को पता चलती है तो वे तुरंत उसे बचाने के लिए उसके पास पहुंचते हैं और अपने शरीर को उन लाठी डंडों के बीच में ले आते हैं जो अहिंसक को पड़ रहे थे। बुद्ध को देखकर वे गांव वाले पत्थर और डंडे मारना बंद कर देते हैं। सभी लोग बुद्ध से कहते हैं, भगवान, क्यों आप इस हत्यारे अंगुलीमाल की रक्षा कर रहे हैं? न जाने कितने लोगों की जानें ली है उसने। बुद्ध कहते हैं, अब यह अंगुलीमाल नहीं है, बल्कि इसका नाम अब अहिंसक है। अब यह आपकी तरह एक मानव है। वे गांव वाले कहते हैं, ऐसा आदमी कहीं नहीं बदल सकता। बुद्ध कहते हैं, यह बदल चुका है। बस आप सब लोग इसे अपनी पुरानी दृष्टि से देख रहे हैं। यदि यह अंगुलीमाल होता तो क्या आप में से किसी में भी इतना साहस या बल होता कि कोई इस एक उंगली भी लगा सके? ये आपका हर वार खाता रहा। और क्या इसने आप पर कभी पलटकर वार किया? नहीं ना। क्या ये परिवर्तन आपको नहीं दिखा? आज इसने अपना लहू बहा के अपने सारे बुरे कृत्य धो डाले हैं। आप लोगों के द्वारा इतने मार खाने के बाद भी इसकी आंखों में आपके लिए क्रोध नहीं है। क्या यह बदलाव आपको नहीं दिख रहा है? यह तो बदल गया, परंतु आप कब बदलोगे? इतने में ही उन गांव वालों में से एक स्त्री कहती है, यह परिवर्तन मैंने स्वयं देखा है। वो स्त्री गांव वालों से कहती है, आप में से कौन ऐसा है जो दूसरों के दुख में दुखी हो, दूसरों की पीड़ा सहन न हो तो उसे हर प्रकार की सहायता प्रदान करे? और ऐसा एक भिक्षु ने किया है। 2 दिन पहले एक व्यापारी अपनी पत्नी को लेकर जा रहा था और उसकी पत्नी प्रसव पीड़ा से व्याकुल थी। उस स्त्री की पीड़ा बढ़ती ही जा रही थी। घना जंगल होने के कारण उसे कहीं ले जाया भी नहीं जा सकता था। तभी यह भिक्षु वहां आ पहुंचा और इसने मुझे पूछा कि क्या हुआ बहन? मैंने इस बताया कि यह स्त्री प्रसव पीड़ा में है और इस घने वन में हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। कब तक यह कष्ट भोगेगी? कहीं इसके और इसके बच्चे के प्राण न चले जाए। फिर इस भिक्षु ने मुझसे कहा कि ऐसा नहीं होगा, मैं अभी अपने गुरु के पास जाऊंगा, वो अवश्य ही कोई मार्ग दिखाएंगे। इतना कहकर यह भिक्षु दौड़कर वहां से चला गया। बुद्ध कहते हैं कि फिर व्यथित होकर अहिंसक मेरे समक्ष आया और मेरे पैरों में गिरकर मुझसे कहने लगा, बुद्ध, एक स्त्री गहन प्रसव पीड़ा में है और उसकी पीड़ा बढ़ती ही जा रही है। कहीं मां और बच्चे को कुछ हो न जाए। ये सब सुनकर बुद्ध ने कहा कि दौड़कर जाओ और उसे कहो, बहन, जिस दिन से मेरा जन्म हुआ है मैंने जानबूझकर किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाया है। मेरे सत्कर्म तुम्हारा कवच बने और आपकी और आपके शिशु की रक्षा करे। अहिंसक ने मुझसे कहा, परंतु यह तो असत्य होगा बुद्ध। सत्य तो यह है कि मैंने आज तक बहुत से प्राणियों को कष्ट पहुंचाया है। यदि मैंने ऐसा कहा तो वे माता और शिशु उसी क्षण प्राण त्याग देंगे। फिर बुद्ध ने कहा, तुम तुरंत जाओ और उस स्त्री से कहो, बहन, जिस दिन से मेरा नया जन्म हुआ है मैंने सभी बुरे कृत्यों को त्यागा है और उस दिन से मैंने किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाया है और मेरे सत्कर्म आपका सुरक्षा कवच बने और आपकी और आपके शिशु की रक्षा करे। फिर अहिंसक ने बुद्ध से पूछा कि क्या मेरे सत्कर्म उन्हें बांच लेंगे? बुद्ध ने कहा कि अवश्य, यह तुम्हारा आपनी कमाई है, या तो तुम इसे अपने लिए बचाकर रखो या फिर किसी पराये पर खर्च कर दो। अपने कमाए सत्कर्म को किसी पराये पर न्यौछावर करने से पहले अहिंसक ने एक क्षण नहीं सोचा और वो उसी समय उस स्त्री और उसके शिशु की जान बचाने के लिए वहां चला आया। वह स्त्री कहती है कि हां, यह भिक्षु दौड़कर वहां आया और अभी भी वो स्त्री गहन पीड़ा से झुंझ रही थी। इसने अपने दोनों हाथ जोड़े और आंखें बंद करके कहने लगा, बहन, जिस क्षण से मैं भिक्षु बना हूं उस क्षण के बाद मैंने कोई भी ऐसा कृत्य नहीं किया जिससे कि किसी भी प्राणी को कष्ट पहुंचे।
मेरे सत्कर्म आपके लिए सुरक्षा कवच बने, आपकी और आपके शिशु की रक्षा करे। और इतना कहते ही उस स्त्री ने अपने बच्चे को जन्म दे दिया। फिर बुद्ध कहते हैं कि दूसरों के दुख से दुखी होने वाला व्यक्ति कैसे किसी को दुख दे सकता है। यदि ए भिक्षु मन का सच्चा ना होता तो वह स्त्री कब के अपने प्राण त्याग चुकी होती। फिर अहिंसक ने बुद्ध से कहा है कि उन्हें मत रोकिए बुद्ध, इन्हें मारने दीजिए जब तक कि इनके मन का क्रोध शांत ना हो जाए। फिर बुद्ध अहिंसक से कहते हैं, कर्म और गुणों के भंडार हो तुम, आज तुमने अपने नाम अहिंसक को सिद्ध कर दिया है। बुद्ध और उस स्त्री की बात सुन वे सभी गांव वाले कहते हैं, आप सही कह रहे हैं, भगवान अहिंसक बदल चुका है और हमसे ही देखने में भूल हो गई थी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।